हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, ये रीजनिंग की हमारी सेकंड क्लास है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिसे वर्णमाला परीक्षण भी हम कहते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अभी तक फ्री में इस क्लासेज को देख रहे थे उनसे कहना चाहूँगा कि 5 तारीख लास्ट डेट है। आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। 999 रुपये इसकी फीस है 4 महीने की, और 2 सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। यानी आप ये मान के चलेगा, अगर 1000 रुपये इसको लेते हैं तो महीने के 250 रुपये 4 महीने के बनते हैं। 250 रुपये में आपको 2 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ मिल रही हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपके व्यू नहीं आ रहे। व्यू इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि बहुत सारे लोगों को, ज़्यादातर को तो फ्री में चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पढ़ाई जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उनको फ्री में चाहिए। तो व्यू इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारे जो बैच है वो सारे के सारे पेड आते हैं दोस्तों, और फ्री कभी मिलेगा भी नहीं, ठीक है। व्यू चाहिए 100 आइए, चाहिए 150 आए, चाहिए 200 आए, 300 आए, में कोई मतलब नहीं है। हमारे पास पेड कोर्स में बच्चे हैं, हम उनके लिए ही क्लास दे रहे हैं। ये फ्री क्लास भी इसलिए डेमो के तौर पर, अगर किसी बच्चे को अच्छा लगता है, समझ में आता है तो आ सकता है, ठीक है। तो 5 सितंबर तक आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको 9468164742, जो ये नंबर कॉर्नर में दिख रहा है, इस नंबर पर फोन पे या गूगल पे से आपको पेमेंट करनी है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप सेंड करना है। और ये डेमो के तौर पर आखिरी क्लास है, अब आपको कोई क्लास फ्री में नहीं मिलेगी, सारी अनलिस्टेड रहेंगी दोस्तों, ठीक है। तो आपने 2 क्लास देख ली होंगी। अल्फाबेट के ऊपर पहली क्लास है जिसका लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिए। दूसरी क्लास ये है, इसको देखिए, आराम से ऑब्जर्व कीजिए। मैथ की क्लास दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो एडमिशन लेना होगा। कई बार होता क्या है दोस्तों कि अभी हम हवा में हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, कर ही देते हैं तो अब तक बेरोजगार नहीं होते। पहली चीज तो ये है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां ऑलरेडी आ चुकी हैं, बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं। एसएससी जीडी हो चुका है, दिल्ली पुलिस की पहले वैकेंसी आई थी, ठीक है। अगर करना ही होता तो पहले हम कर चुके होते। हम क्या करते हैं कि हम अपनी कमजोरियों को छुपाते हुए घूमते हैं और झूठी शान में घूमते रहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, झूठी शान के जो परिंदे हैं वो ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं आती। तो वही सेम कहानी है। जो झूठी शान के विद्यार्थी हैं, जिनको थोड़ा बहुत आता है, वो अपने आप को तुर्रम-खा समझते रहते हैं, और फिर वही विद्यार्थी एग्जाम के बाद भी रोते हुए घूमते मिलते हैं, क्योंकि वो पढ़ते तो है नहीं, इसी घमंड में कि मुझे आता है, मुझे यहाँ पे आता है। वो बोला पेड पढ़ा रहा है, वो फ्री पढ़ा रहा है, इसी चक्कर में वो उनका मतलब आधा सा जो सफर है सीखने का, वो तो इसी चक्कर में गुजर जाता है कि यहाँ पढ़े कि वहाँ पढ़े। मैं आपको कह रहा हूँ कि जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पढ़िए, स्टेबल होकर पढ़िए, एक जगह रख के पढ़िए दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 5 सितंबर तक एडमिशन कर सकते हैं। उसके बाद ना तो एडमिशन होगा और ना ही आपको क्लास मिलेंगी। फिर मत कहना कि क्लास रेगुलर नहीं देते। क्लास हम रेगुलर ही दे रहे हैं, लेकिन वो पेड होती हैं, फ्री वही मिलती हैं जो डेमो होती हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द अल्फाबेट। यानी इसको हम वर्णमाला परीक्षण भी कह सकते हैं। अभी तक जो हमने सीरीज डिस्कस की है दोस्तों, वो हमने इस प्रकार की, पहली जो सीरीज है वो हमने ये डिस्कस की है, ABC और से लेकर XYZ। नंबर 1 सीरीज हमने ये डिस्कस की है। नंबर 2 जो सीरीज हमने डिस्कस की है वो ये है ZYX और CBA। और तीसरी हमने जो सीरीज डिस्कस की थी वो थी इवन सीरीज, यानी सम सीरीज, जिसमें अक्सर इस प्रकार से थे BDF और VXZ, ठीक है दोस्तों। ये हमारी इवन सीरीज थी, यानी सम सीरीज 2, 4, 6, 8, 10, 12। और चौथी हमने सीरीज देखी दोस्तों ओड सीरीज, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था। ये 4 सीरीज हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज पर। तो अगली जो सीरीज आएगी उसके क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को
विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, मतलब इसका ये हुआ इफ बोथ हाफ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन, यानी अब जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे उसमें क्या होगा कि दोनों ही अर्धांश, आपको पता है अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, पहले अर्धांश में 13 लेटर, दूसरे अर्धांश में 13 लेटर, ये चीज आपको पता होगी, ये बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो यहां पे सवाल ये है कि अगर दोनों ही अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो सवाल ये है कि राइट से दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा, यह आपसे पूछा गया है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा, राइट से 19th लेटर कौन सा होगा। तो आपको पता है हमारी जो नॉर्मल सीरीज होती है इस प्रकार से होती है, ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक दोस्तों, ठीक है। ये होता है हमारा प्रथम अर्धांश, ये होता है हमारा द्वितीय अर्धांश। पहले 13 लेटर पूर्वी अर्धांश, पूर्वार्ध भी कहते हैं इसको, पहला आधा भाग, इसको हम उत्तरार्ध भी कहते हैं, द्वितीय आधा भाग, ठीक है दोस्तों, कई नाम है इसके, ठीक है। ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है। सवाल ये है कि दोनों को ही विपरीत क्रम में लिख दिया गया, यानी कि ए से लेकर एम था इसको लिख दिया गया एम से लेकर ए, और जो एन से जेड था इसको लिख दिया गया जेड से एन दोस्तों। और अब इसमें पूछा है राइट से 19th लेटर कौन सा होगा। तो मतलब अब हमारी जो सीरीज है वो ये है, एम से लेकर ए और जेड से लेकर एन दोस्तों, ये सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, पहले यहां पे आपसे पूछा गया दाएं से 19वां, तो आप देखेंगे ये है हमारा लेफ्ट हैंड, ये बायां पक्ष होता है, और ये क्या होता है दोस्तों, दायां पक्ष होता है, नहीं राइट हैंड होता है। तो आपको बताना है राइट से 19th लेटर, तो आप चलेंगे यहां से, तो आपको यहां से 19th लेटर बताना है दोस्तों। तो आपको पता है ये तो 13 हो चुके हैं भाई, दाएं से आपको 1900 बताना है, तो 13 लेटर तो ये जा ही चुके, द्वितीय अर्धांश के 13 लेटर से तो हमारा कोई काम नहीं है। अब देखो यहां से अगर इन 13 को छोड़ देते हैं तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा दोस्तों, यानी आपको एग्जैक्टली ए से छठा लेटर बताना है। आपने देखा होगा पिछले पार्ट में जब भी हम अल्फाबेट्स के सवाल को सोल्व करते हैं तो किसी भी नंबर की, किसी भी लेटर की जो पोजीशन है आपको हमेशा एक ही तरफ से पता होनी चाहिए, यस और नो। मान लीजिए सीरीज आपकी ये होती थी ए से लेकर जेड तक, और आपसे पूछा जाए कि राइट से 10वां लेटर कौन सा होगा, यानी अगर कोई लेटर जेड की ओर से 10वां है तो हम उसको एक की तरफ से कन्वर्ट कर रहे थे 27 में से घटाकर दोस्तों, बात आ रही समझ में। ठीक वैसे ही जैसे यहां पे राइट लेफ्ट को हम कन्वर्ट कर रहे थे और लास्ट में हम एक की तरफ से ही पोजीशन ज्ञात कर रहे थे, यानी कि एक चीज आप लिख के ले लीजिए कि जब भी कोई लेटर आपको निकालना होगा उसकी पोजीशन आपको यह पता करनी है कि वो एक की तरफ से कौन सा है, क्योंकि हमें किसी भी लेटर की पोजीशन है वो हमेशा एक की तरफ से ही ज्ञात होती है। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं अंग्रेजी वर्णमाला में ये जो वर्णमाला है सिंपल फॉर्म में, इसमें दाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप उसको कैसे चेंज, पहले चेंज करोगे लेफ्ट में, 27 - 12 मतलब 15वां। अब ये 15वां लेटर कौन सा होगा, ओ होगा। तो 15वां है किधर से, एक की तरफ से 15वां, तो कौन सा होगा, ओ होगा। मान लीजिए मैं पूछना चाहूं कि राइट से 10वां लेटर कौन सा होगा, तो आप इसको पहले लेफ्ट में चेंज करेंगे, 27 - 10 = 17। तो ये 17वां लेटर किधर से कन्वर्ट किया हमने, एक की तरफ से, बात आ गई समझ में। तो सेम काम आपको यहां पे करना है। आपसे पूछा गया है राइट से 19वां, तो आप देख रहे हैं यहां तक 13 लेटर जा चुके हैं, और 13 से कितना आगे और जाना है दोस्तों, 6। अब यहां से तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, ए से ही तो स्टार्ट हो रही है भाई, ये छठा ए से तो है, और ए से छठा आपको पता है कौन सा लेटर होता है, एफ होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है दोस्तों। क्या आएगा यहां पे, एफ आएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया इसी सीरीज में कि बताइए दाएं से
23वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपको पता है सीरीज हमारी इस प्रकार से है, M से लेकर A और Z से लेकर N दोस्तों, ये सीरीज है। और आपसे पूछा गया है दाएं से 23वां, तो आप कहेंगे सर दाएं से 23वां का मतलब 13 तो यहां तक हो चुके, अब 13 से कितना आगे और जाना है, यानी एक की तरफ से एग्जैक्टली है कौन सा? तो अगर 23 में से 13 आप हटा देते हो तो कितने बचते हैं? 10, और ये 10वां लेटर किधर से हो जाएगा? ए से तो स्टार्ट हो रहा है ये 10वां, तो 10वां लेटर क्या आएगा दोस्तों? जे आएगा। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि दाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप सोचेंगे, आप कहेंगे सर दाएं से 18वां का मतलब है कि भाई यहां तक 13 हो चुके हैं, अब ये 14वां, 15वां, 16, 17, 18 ऐसे तो आएगा। तो आप देख रहे हैं इन 13 को अगर हम हटा देते हैं तो एग्जैक्टली ए से कितना और आगे जाना है? 5। और आपको पता है ए से 5वां अक्षर कौन सा होता है? ई होता है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सवाल का आंसर ई आ जाएगा। एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि भाई दाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप क्या करो, दाएं से 20वां का मतलब 13 हटा दो यहां से। भाई आप एन से जेड तक तो इनका तो कोई काम ही नहीं है, और जैसे आप 13 हटाते हैं कितना आगे और जाना पड़ेगा? 7, तो 7 आगे जाएंगे एक की तरफ से, और एक की तरफ से 7 अक्षर कौन सा होता है? जी होता है। कौन सा होता है दोस्तों? जी होता है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी दोस्तों, ठीक है। देखिए जो सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है। अगला सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि भी दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, यह आपसे पूछ लिया गया। तो आप अगर देखें यहां से, तो आपसे पूछा गया है इस सीरीज में दाएं से 7वां, यानी एन से स्टार्ट करते हुए 7वां अक्षर आपको बताना है। एन से स्टार्ट करते हुए आपको 7 अक्षर बताना है। भाई दाएं से 7वां का मतलब एन से तो चलेंगे, एन ओ पी क्यू आर, इस प्रकार से 7 अक्षर तक जाएंगे दोस्तों। तो अगर आप ध्यान से देखें, एन से आगे 7 और जाना है। इसका मतलब अगर इस सीरीज को मैं थोड़ा सा ऐसे मान लूं कि भाई ये ए से लेकर एम है और आगे एन से आगे कितना और जाना है? 7 जाना है। भाई एन से 7 ही तो आगे जाना है, एन से 7 जाना है। एग्जैक्ट में देखा जाए तो ये ए से कौन सा हो जाएगा? तो आप कहें सर 13 ये, 7 ये, कौन सा हो जाएगा? 20वां होगा कि नहीं होगा? बात आ रही समझ में? देखो ध्यान से देखो इस चीज को। आपसे पूछा गया दाएं से 7वां, यानी एन से आपको 7वां लेके जाना है, यानी 14वें लेटर से हम स्टार्ट करे हैं एन से। तो अगर मैं इस चीज को ऐसे एसेस कर लो, इस प्रकार से मान लूं कि भाई ये ए से एम है, अगर नॉर्मल अल्फाबेट होती तो इस प्रकार से लिखी जाती, ए से एम और एन से जेड दोस्तों, ऐसे लिखी जाती। अब आपको एन से स्टार्ट करना है 7वां, तो इससे पहले 13 भी तो लेटर होते, तो ये 13 ये है, 7 ये है, कितना हो जाता? 20वां। यानी एक की तरफ से जो एन से 7वां है वो एक की तरफ से एग्जैक्ट में कितना है? 20वां है, और 20वां लेटर क्या आता है? टी आता है। तो आंसर क्या आएगा इसका? टी आएगा। एक और सवाल देखिए। मान लीजिए कहा गया दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपको पता है दाएं से 9वां, यानी एन से स्टार्ट करते हुए 9वां आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए, अगर एन से स्टार्ट करें ये 9वां है तो ए से कितना होगा? ये 13 लेटर और जोड़ दो इसमें, 13 और 9 कितना आएगा? 22, और 22 स्थान पर लेटर क्या आता है? वे। कुछ काम ही नहीं है। आपको हर पोजीशन की वैल्यू ए की तरफ से पता होनी जरूरी है। तो यहां पे पूछा गया एन से 9वां, अगर एन से स्टार्ट करते हुए हम 9वें पर जा रहे हैं तो आपको ये देखना है ए से लेकर एम तक 13 लेटर भी तो आते हैं, उससे आगे एन से आगे हम बढ़ जाएंगे। तो 13 वो हैं, 9 ये हैं, टोटल कितने हो गए एक की तरफ से? 22 लेटर, और एक की तरफ से 22 लेटर हमें पता है कौन सा आता है? वी आता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए सवाल आपसे पूछा गया कि दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से तीसरा का मतलब है एन से स्टार्ट करें। सीरीज ये है, मैं आपको समझा रहा हूं ऐसे। तो ये तीसरा करेंगे दोस्तों, 1 2 3,
NOP। सवाल का आंसर क्या आएगा दोस्तों? P आएगा कि नहीं आएगा? इस सवाल का आंसर आपको पता है P आएगा। बहुत ही सिंपल सवाल ले लिया, लेकिन आप इस चीज को समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। आपको पता है P आएगा, आपको पता है N से स्टार्ट करें, NOP, ये तीसरा है, N से स्टार्ट करते हुए तीसरा है। तो जो N से स्टार्ट करते हुए तीसरा है वो A से स्टार्ट करें तो कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर 13 ये लेटर हैं और 3 ये हैं, तो एग्जैक्ट में कौन सा होगा? 16। तो एक की तरफ से 16 लेटर कौन सा होता है? P ही तो होता है। बात आ रही समझ में? एक और सवाल लेते हैं। आपसे पूछा गया दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से 17वां का मतलब यहां से दाएं से स्टार्ट कर रहे हैं 17, ठीक है, दाएं से 17वां। तो आप कहेंगे सर 13 यहां तक निकाल दो, ए से कितना और आगे जाना है? 4, और एक की तरफ से 4 आगे जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब दोनों ही अर्धांश विपरीत क्रम में हो और अगर हमें कोई भी लेटर दाएं से पूछा जाता है, राइट हैंड से पूछा जाता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे अगर कोई लेफ्ट से पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर यही सीरीज रहे और अगर हमें लेफ्ट से पूछ लिया जाए, मैं ये सीरीज यहां लिख देता हूं, बार बार मिटाने की आवश्यकता ना पड़े दोस्तों। M से A और Z से N दोस्तों, ये सीरीज है। और आपसे पूछा गया इस सीरीज में बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 19वां अक्षर बताइए, बाएं से 19वां अक्षर बताइए। तो बाएं से 19वां का मतलब क्या है दोस्तों? आप देख रहे हैं यहां से स्टार्ट करेंगे, बाएं से, बाएं छोर होता है, बाएं से 19वां। तो आप देखें अगर बाएं से 19वां पूछा गया है और ये 13 लेटर में निकाल देता हूं, जो ये पहले 13 इनको निकाल देते हैं, तो Z से कितना और आगे जाना है? 6 आगे जाना है। बात आ रही समझ में? आपसे पूछा गया है बाएं से 19वां, तो बाएं से 19वां का मतलब अगर ये पहले 13 लेटर में निकाल देता हूं तो ये Z से कितना की ओर जाना है? छठा। और Z की ओर से अगर हमें कोई छठा पूछा जाता है, Z की ओर से अगर हमें छठा पूछा जाता है तो पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं एक की तरफ से, और एक की तरफ से कैसे कन्वर्ट करते हैं? 27 में से घटाकर। तो जो Z की ओर से छठा है वो एक की ओर से कौन सा होगा? 27 माइनस 6 21, और लेटर क्या आ जाएगा? U। तो आप देख सकते हैं U ही आंसर आएगा। एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए पूछा गया बाएं से 24वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया। तो भाई बाएं से 24वां का मतलब 13 लेटर ही निकाल दो, कितना और आगे जाना है? 11। भाई 13 और 11 ही तो 24 होते हैं, लेकिन ये 11वां लेटर किधर से होगा? अभी ये Z की ओर से, और जो Z की ओर से 11वां है आपको ये पता करना है कि वो एक की ओर से कौन सा है। अगर Z से 11वां है तो एक की ओर से ज्ञात करने के लिए 27 माइनस 11 करेंगे, कितना आएगा? 16, और लेटर क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए पूछा गया बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो सीरीज ये है दोस्तों, आपको बताना है बाएं से 18वां कौन सा बताना है दोस्तों? 18वां। तो आप देख पा रहे हैं 13 लेटर तो यहां तक हो गए। भाई आपको बाएं छोर से 18वां जाना था, यहां तक कितने हो गए? 13। अब यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 ही तो लेटर आगे जाना है। तब भाई 13 और 5 ही तो 18 होने हैं। तो ये 5वां लेटर कहां से है? ये Z से 5वां है। तो जो Z से 5वां वो A से कौन सा है? 27 माइनस 5 22, और लेटर क्या आएगा? V आएगा। एक और सवाल लेते हैं। पूछा गया मान लीजिए बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल आपसे पूछा क्या गया है? बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, यह कैसे करें आप? तो आपसे पूछा गया है दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में है और बाएं से 8वां अक्षर, यानी इधर से बाएं से 8वां, और ये बाएं से 8वां कौन सा, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? M से स्टार्ट करें घटते क्रम में, M फिर L K J, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी दोस्तों। तो मैंने आपको क्या बताया,
अगर कोई भी लेटर आपको पता करना है तो उसकी पोजीशन आपको एक की तरफ से पता होनी चाहिए। हमने हर बार एक की तरफ से ज्ञात किया। तो यहां पे अगर ये बाएं से यानी एम के छोर से 8वां है तो आप मुझे बताइए ये ए के छोर से कितना होगा। तो पहले अर्धांश में कितने लेटर हैं? 13। और अगर मुझे किसी लेटर की पोजीशन चेंज करनी है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट करनी है, तो मैं कितने में से घटाऊंगा दोस्तों? जितने टोटल लेटर हैं उनमें से एक ज्यादा से घटाएंगे। जैसे यहां पे अगर जेड की ओर से कोई 7वां था तो उसको एक की ओर से कैसे कर रहे थे? 27 में से घटाकर, क्योंकि टोटल लेटर 26 है तो एक ज्यादा में से घटा रहे थे। यहां पे देखें तो इस प्रथम अर्धांश में लेटर कितने हैं? 13। ये बाएं से 8वां है यानी एम की ओर से 8वां है, मुझे एक की ओर से चाहिए तो कितने में से घटाऊंगा? 13 + 1 यानी 14 में से। और 14 में से 8 घटाएंगे तो कौन सा होगा? छठा। यानी जो लेटर एम की ओर से 8वां है एग्जैक्टली एक्चुअल में वो एक की ओर से कौन सा है? 6th है। और एक की ओर से छठा कौन सा होता है दोस्तों? एफ। तो सवाल का आंसर एफ आ जाएगा। एक और सवाल देखते हैं। बाएं से थर्ड लेटर कौन सा होगा? अब बाएं से थर्ड का मतलब है एम की ओर से तीसरा, इधर से तीसरा। तो जो इधर से तीसरा यानी एम के छोर से तीसरा है वो एक की ओर से कौन सा होगा? कितने में से घटाएंगे? 14 में से। 14 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 11। और 11वें स्थान पर लेटर कौन सा आता है? के। तो सवाल का आंसर किया जाएगा दोस्तों। एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए पूछा गया बाएं से 10वें के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? अगर अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में है तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपको होता है बायां और दायां हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो बायां और दायां जोड़ेंगे तो आपको एक्चुअल में बताना कौन सा है? बाएं से 17वां। बाएं से कहां बताना है दोस्तों? 17 बताना है। अब इस सीरीज में बाएं से 17 बताना है तो बाएं से 17 बताएंगे दोस्तों, इधर से एम की ओर से 17वां, तो ये 13 आ जाएंगे। 13 यहां तक हो चुके। तो जेड से कितना आगे जाना है? 4 लेटर आगे और जाना है जेड की तरफ से। जो जेड की ओर से चौथा है वो एक की ओर से कितना है? तो आप घटाएंगे 27 - 4 = 23। तो सवाल का आंसर हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, वही सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, केवल आपको हर लेटर एक की तरफ से पता होना चाहिए कि एक की तरफ से एक्चुअल में कौन सा है दोस्तों। ठीक है, एक आखिरी सवाल लेते हैं इस टाइप का, फिर हम अगले टाइप पर आगे बढ़ जाएंगे। सवाल यह है कि बताइए दाएं से 21वें के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, दाएं से दाएं क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यानी आपको राइट से एक्चुअल में कौन सा बताना है? 10वां। जब दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में है तो राइट से 10वां यानी यहां से 10वां बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया? एन से स्टार्ट करते हुए 10वां है तो ए से कौन सा हो जाएगा? भाई एन से स्टार्ट कर रहे हैं 10वां है तो ए से एम तक और ले लो। तो ये 13 ये है, 10 ये है, एक्चुअल में कौन सा है? ये 23वां। और 23वें स्थान पे लेटर कौन सा आता है दोस्तों? डब्ल्यू। तो इस सवाल का आंसर क्या जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारी ये सीरीज अब आगे खत्म होती है। अब अगली सीरीज पे आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज पर। तो अगली सीरीज का जो सवाल है उसके लिए निर्देश है, यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। शॉर्ट में लिख रहा हूं, इफ फर्स्ट हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो सवाल हम डिस्कस करेंगे। तो प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम का मतलब है कि अब जो हम सीरीज डिस्कस कर रहे हैं वो ये रहेगी दोस्तों, एफ, 6 नंबर सीरीज दोस्तों। आपको पता है ए से लेकर एम
और जो सीरीज होती है एन से लेकर जेड तक होती है। तो ये जो पहला अर्धांश है इसको विपरीत क्रम में लिख दिया, यानी जो सीरीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, एम से लेकर ए तक उल्टा और उसके बाद एन से जेड तक सीधा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी केवल प्रथम अर्धांश को यहां पे विपरीत क्रम में लिखा गया है। और सवाल आपसे पहला ये है कि दाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा, यह आपसे पूछा गया है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, हर बार लंबी मतलब डेफिनेशन बताने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट में हम सवाल लिखेंगे। आप अपने कॉपी में 1-2 सवाल पूरा लिख ले, उसके बाद शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए कि ये टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, प्रथम अर्थांश जब विपरीत क्रम में है तो सवाल ये है कि दाएं से 18 कौन सा होगा। देखिए आपकी जो सीरीज पूछी गई है वो ये है एम से लेकर ए और एन से लेकर जेड। दोस्तों आपसे पूछा गया है दाएं से 18वां, तो दाएं से 18 जाएंगे तो यहां से चलेंगे यहां तक, क्योंकि 13 तो ये हो गए और ये 18वां यहां पे जाना है। तो आप मुझे बताइए अभी अगर आपने 6ठी नंबर सीरीज को 5वीं नंबर सीरीज को ध्यान से देखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी का सेम सीरीज है। आप मुझे बताइए दाएं से 18 पूछा है तो 13 तो यहां तक हो चुके हैं। अब जैसे यहां पे 13 कंप्लीट होते हैं आगे हमारी काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, ए से। अब 13 हो चुके हैं, ए से कितना आगे और जाना है, 5 आगे और जाना है, क्योंकि टोटल 18 ही तो जा रहे हैं। तो 13 यहां तक हो चुके, कितना आगे और जाएंगे दोस्तों, 5वां। और एक की तरफ से 5वां लेटर कौन सा होता है, ई होता है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए दूसरा सवाल हम लेते हैं, दाएं से 22वां अक्षर आपसे पूछा गया, तो आप कहेंगे सर दाएं से 22वें का मतलब यह है कि भाई जेड से लेकर एन तक 13 हो चुके हैं। बात आ रही समझ में, 22वां आपसे पूछा इधर से, ये 22वां पूछा गया है, तो 13 यहां तक हो गए। अब 13 से आगे जब आप अगर जैसे आप 13 को पार कर रहे हैं आपकी काउंटिंग ए से स्टार्ट हो रही है, और 13 से कितना आगे और जाना है, टोटल 22 जाना है। 13 से कितना और आगे जाना है, 9 आगे जाना है। तो ये 9 किधर से होगा, एक की तरफ से 9, और एक की तरफ से 9 कौन सा होता है दोस्तों, आई। तो सवाल का आंसर क्या जाएगा, आई। विदाउट पेन एंड पेपर आप सोल्व कर सकते हो, बस आपको ये सीरीज ध्यान से देखनी थी। इसके बाद आगे जो भी सीरीज है वो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं, दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया। तो आप मुझे बताइए दाएं से 19वां पूछा गया है, 13 यहां तक हो गई। अब ए से स्टार्ट हो रहा है, इससे जैसे 13 को पार कर रहे हैं आपकी काउंटिंग ए से स्टार्ट हो रही है, और ए से कितना आगे और जाना है, 6 आगे जाना है, क्योंकि टोटल 19 ही तो पूछे गए हैं। 13 यहां तक हो गए, 6 और आगे जाना है। ए की तरफ से छठा लेटर कौन सा होता है, एफ होता है। ठीक है, अगला सवाल यह है, दाएं से 10वें के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। ये लैंग्वेज इस प्रकार से मिल सकती है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, लैंग्वेज ये भी मिल सकती है। तो आपको होता है राइट और लेफ्ट, तो हम ऐड करते हैं, तो एक्चुअल में राइट से कौन सा बताना है, ये 21वां। दाएं से 21वां बताना है, तो दाएं से 21वां का मतलब 13 से कितना और आगे जाना है, 8 आगे जाना है। और 8वां कहां से, ए से, और 8वां ए से कौन सा होता है दोस्तों, एच। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो आपने ए से यानी 13 को पार कर दिया, अगर आपकी काउंटिंग यहीं पर पूछ ली जाए तो देखिए जरा, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। जब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा हुआ है तो दाएं से 7वां कौन सा होगा, यह आपसे पूछा गया। तो आप मुझे बताइए 7वां किधर से है, जेड की ओर से। भाई दाएं से 7वां का मतलब इस सीरीज में जेड की ओर से 7वां बताना है। और मैंने आपको बताया कि जब भी कोई लेटर हमें जेड की ओर से बताना होता है उसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक की तरफ से वो कौन सा है। तो जो जेड की ओर से 7वां है वो ए से कौन सा होगा दोस्तों, कितने में से घटाएंगे, 27 में से। और 27 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 20। और 20वें स्थान पे लेटर कौन सा आएगा दोस्तों, टी। ठीक है, ऐसे तो करोगे आप भाई, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड।
आपको जेड की ओर से 7 बताना, तो 1 2 3 4 5 6 7, यही तो लेटर आएगा टी। यानी जेड की ओर से 7वां था, तो हमने देखा इसको कि ए की ओर से कौन सा है, तो कौन सा होगा दोस्तों 20वां। कितने में से घटाया 27 में से। बात आ रही समझ में? कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान चीजें हैं। एक और सवाल लेते हैं। दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपको जेड की ओर, दाएं से 11वां का मतलब जेड की ओर से 11वां। अब जो जेड की ओर से 11वां है वो एक की ओर से कितना है, तो कितने में से घटाएंगे 27 में से। 27 माइनस 11 बराबर 16, और लेटर क्या आ जाएगा दोस्तों पी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं। दाएं से 5वां कौन सा होगा? दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो आप मुझे बताइए, दाएं से 5वें का मतलब है जेड की ओर से 5वां। अब आपको पता है हमें जेड की ओर से कोई पोजीशन नहीं पता। जब भी आपको जेड की ओर से पोजीशन पूछी जाती है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं ए की ओर से। और ए की ओर से कैसे करते हैं? जितने टोटल लेटर हैं उसमें से एक जोड़ते हैं, उसमें एक जोड़ते हैं, एक ज्यादा में से घटाते हैं। मतलब तो लेटर 26 है तो कितने में से घटाएंगे 27 में से। 27 माइनस 5 बराबर कितना 22वां। यानी वो लेटर जो जेड की ओर से 5वां है वो ए की ओर से कौन सा है 22वां है। और ए की ओर से 22वां आपको पता है क्या आएगा आंसर वी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने देखा सारे क्वेश्चन दाएं छोर से जब प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में था। अब देखते हैं बाएं से। मान लीजिए आपसे पूछा गया यही सेम सवाल कि बाएं से 19वां कौन सा होगा। यह सवाल आपसे पूछा गया, बाएं से 19वां कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, यह सीरीज आपको दे रखी है, बाएं से 19वां आपको बताना है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यह तो बहुत ही आसान सवाल है। क्यों? क्योंकि 13 लेटर ये हैं और ये आगे तो एन से स्टार्ट हो ही रहा है, तो ये 13 से तो कोई लेना देना नहीं। एक्चुअल में ए से देखो, जब आपको एन से आगे ही जाना है, एन से आगे तो सीरीज नॉर्मल है, तो उससे पहले सीरीज रिवर्स है या सीधे क्रम में है, इससे कोई मतलब ही नहीं पड़ता। अगर ये एम से ए लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए से एम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली हमें जाना तो एन से आगे ही है। तो 13 ये है, यानी एग्जैक्ट में अगर इसको मैं ए एम को इस प्रकार से लिख दूं, ए एम और फिर आगे एन से जेड है और जाना कौन सा है दोस्तों ये 19वां। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए की तरफ से 19वां कौन सा होता है? एस होता है। सवाल का आंसर सिंपल 19 एस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल यह है कि बाएं से 23वां अक्षर कौन सा होगा। तो मतलब एन से यहां से 23वां बताना है। और देखो, क्या इन 13 लेटर्स का कोई रोल है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको जाना तो एन की पारी है। बात आ रही समझ में? अब जो पहला अर्धांश है, जब ये बाएं से 23वां पूछ रखा है, तो पहले अर्धांश को चाहे आप रिवर्स लिख लो चाहे सीधे क्रम में लिख लो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जाना तो एन से आगे ही है। तो आप ये देख रहे हैं 13 तो ये है और जाना कितना है 23वां, यानी एग्जैक्टली ए से ही 23वां आपको बताना है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, आंसर आ जाएगा डब्ल्यू। सोचना कब है? सोचना तब है जब आपसे पूछा जाए बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा और लेटर सीरीज कौन सी है, ये वाली। ठीक है, एम से ए और एन से जेड। दोस्तों आपसे पूछा है बाएं से 5वां, यानी यहां से 5वां। तो एम की ओर से 5वां है, मैंने बताया आपको पता होना चाहिए ए की ओर से कौन सा है। अगर आपने इस सीरीज को ध्यान से देखा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही चीजें हम रिवाइज कर रहे हैं, बस आप ये सोच लीजिए। ठीक है, तो ये एम की ओर से 5वां है, मुझे ए की ओर से इसकी पोजीशन चाहिए, तो कितने में से घटाऊंगा? जितने टोटल लेटर हैं उसमें से एक जोड़कर, लेटर 13 है तो कितने से घटाएंगे 14 में से। 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 9। और एक की तरफ से 9वां लेटर कौन सा होता है? आई होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा, यानी एम से स्टार्ट करते हुए 11वां। तो एम की ओर से जो 11वां है वो ए की ओर से कितना है, तो 14 में से घटाएंगे 11, कितना बचेगा 3। और तीसरा लेटर कौन सा आता है दोस्तों? सी आता है। एक और सवाल लेते हैं। बाएं से दूसरे के
दाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा? तो आपको पता है लेफ्ट और राइट हम ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा? लेफ्ट से 10th आएगा। तो इस सीरीज में जो लेफ्ट से 10th है और राइट से कौन सा है? 14 - 10 बराबर 4, और लेटर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी। ठीक है, लेटर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा दोस्तों। तो यहां पे हमारी ये सीरीज भी खत्म होती है। अब आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज पर, जब द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। बहुत ही सिंपल चीज पढ़ रहे हैं दोस्तों, लेकिन एग्जाम में इस टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा है। हर एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको अल्फाबेट टॉपिक से मिलेंगे। इसमें अकेला ये सीरीज नहीं है, डिक्शनरी भी है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, वर्ड फॉर्मेशन है, लेटर फॉर्मेशन है, बहुत सारे इसमें टॉपिक आते हैं दोस्तों। तो यहां पे हम पढ़ रहे हैं प्रथम अर्धांश नहीं, यहां पे क्या चेंज करेंगे? द्वितीय अर्धांश। यानी फर्स्ट नहीं, सेकंड हाफ। सेकंड हाफ का मतलब है कि अब जो हम सीरीज डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि ए से लेकर एम तक कोई बदलाव नहीं है। द्वितीय अर्धांश जो एन से जेड होना चाहिए था उसको जेड से एन लिखा है, बस ये सीरीज है यहां पे। और पहला ही सवाल ये है कि दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपको पता है सीरीज कौन सी है? ए से एम। प्रथम अर्धांश से तो कोई चेंज नहीं है। द्वितीय अर्धांश है जेड से एन दोस्तों। आपसे पूछा गया दाएं से 19वां। दाएं से कौन सा दोस्तों? 19वां। यानी आपको राइट से चलना है, चलते चलते आपको 19वें स्थान पे जाना है। ठीक है, चलते चलते आपको कहां जाना है दोस्तों? 19वें स्थान पे। तो देखिए ये देख रहे हैं हम यहां पे दाएं से 19वां है, तो एग्जैक्टली क्या इन 13 लेटर का कोई प्रयोग हुआ? क्या कोई प्रयोग नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, इस Z से N को अगर मैं N से Z भी लिख लूं यहां पे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो 19वें स्थान पे जाना है। इस अर्धांश का तो कोई प्रयोग ही नहीं हुआ। इसको आप उल्टा लिख लो चाहे सुल्टा लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो देखिए Z की ओर से कहां तक जाना है? 19वें स्थान पे। तो ये Z से अगर 19वां है तो वो एक की तरफ से कौन सा है? कितने में से घटाएंगे? 27 में से। जब भी कोई पोजीशन हमें Z से बताई जाती है उसको हम A में कन्वर्ट करने के लिए, एक की तरफ से बदलने के लिए 27 में से घटाते हैं। तो 27 में से 19 गएगा तो 8, और 8वें स्थान पे लेटर क्या आता है दोस्तों? H आता है। जैसे एक और सवाल लेते हैं, सीरीज ध्यान रखेंगे, सीरीज आपकी ये वाली, मैं इसको लिख देता हूं। सीरीज हम यही डिस्कस कर रहे हैं जब द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में है, और सवाल यह है कि दाएं से 24वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपको दाएं से 24वां बताना है। तो दाएं से 24वां का मतलब है दोस्तों आपकी जो सीरीज है वो इस नंबर, इस जो आपका नंबर है वो दूसरी सीरीज में आ रहा है। तो पहले जो ये उल्टा लिखा हुआ है जो अर्धांश विपरीत क्रम में है, क्या उसका यहां पे प्रयोग है? कोई प्रयोग नहीं है। इस Z से N को मैं N से Z लिख लूं, और ये M से M है, A से M है, और आपको पूछा गया है 24। तो इसमें कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। आप इसको रिवर्स लिख लो चाहे सीधा लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको एक्चुअल में Z से 24 बताना है। तो जो Z से 24 एक की तरफ से कौन सा है? 27 - 24 बराबर 3, लेटर C। एक और सवाल लेंगे इस टाइप का, दाएं से 21वां लेटर कौन सा होगा? तो आप तो समझ ही कहेंगे 27 - 21 बराबर 6, लेटर F। देखने तक क्या आवश्यकता नहीं है। आपसे पूछा गया दाएं से, मान लीजिए पूछा गया 23वां अक्षर कौन सा होगा? तो 27 - 23 बराबर 4, लेटर D। बताओ, पेन तक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको बताइए एक्चुअल में इसको उल्टा लिख लो सुल्टा लिख लो, इस सवाल में तो इसका कोई प्रयोग ही नहीं है। तो जो Z से 23वां है वो A से कौन सा? 27 - 23 बराबर 4, लेटर D। ठीक है, प्रयोग इसकी आवश्यकता कब पड़ेगी? इसकी आवश्यकता जब पड़ेगी जब आपसे सवाल ये पूछा जाए कि बताइए दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा?
द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में है और राइट हैंड से सातवां। अब इसकी आवश्यकता है, लेकिन अब भी इतनी आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है ये भी। एन से स्टार्ट करते हुए सातवां बताना। एक्चुअल में देखा जाए तो एन से स्टार्ट करते हुए सातवां बताना है, यानी कि आप एन से स्टार्ट करो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आपको बताना है एन से, ये एन से स्टार्ट ही तो कर रहे हैं, एन से सातवां बताना है, तो लेटर क्या आएगा, टी आएगा, आंसर क्या आएगा, टी। तो अगर एन से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं पहली सीरीज भी लिख लेता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप मुझे बताइए, जो लेटर एन से स्टार्ट करते हुए सातवां है वो ए से स्टार्ट करें तो कौन सा होगा, 13 और 7 जोड़ेंगे तो 20वां होगा कि नहीं होगा, तो 20वें स्थान पर लेटर क्या आता है, टी। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं बिना सोचे। जैसे मान लीजिए एक और सवाल पूछा गया, दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो 13 और 9 कितना, 22 और लेटर वी, विदाउट पेन एंड पेपर। एक और सवाल लिखते हैं, दाएं से 8वां अक्षर, तो 13 और 8 21, लेटर यू। एक और सवाल लिखते हैं, दाएं से तीसरा लेटर कौन सा होगा, तो 13 और 3 16, लेटर पी। क्यों, देखो आपसे पूछा क्या है, दाएं से तीसरा, यहां पे थर्ड पूछा है, एन से स्टार्ट करते हुए तीसरा, तो एन से स्टार्ट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा लेटर क्या आएगा, पी आएगा। अगर हम सीरीज को एन से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली सीरीज भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो भाई यहां से 14 15 16 तो स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले 13 ले लो, तो आपको पता लगेगा जो एन से तीसरा है वो ए से कौन सा एक्चुअल में 16वां, और ए से 16 आपको पता है कौन सा आता है, पी। यानी कि अल्टीमेट जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है, लेटर आपसे किसी भी दिशा से कोई सा भी पूछ ले, आपको उस लेटर की पोजीशन एक के छोर से पता होना जरूरी है। नहीं पता है तो एक की तरफ से निकालिए, दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बाएं से। सवाल पूछा गया, बाएं से 23वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 23वां, और लेटर आपकी यही है, बाएं से कौन सा जाना है दोस्तों, 23वां। तो जब आप बाएं से 23वां जा रहे हैं, थोड़ा कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे, पहले 13 हम हटा दें, 23 जा रहे हैं ना, 13 हटा दिया, कितना बचा, 10। ये 10वां कहां से जाना है, अब ये जेड से स्टार्ट हो रहा है, और जेड से कितना आगे और जाना है, 10वां। और आपको पता है जो अगर जेड से अगर 10वां है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं ए की तरफ से, तो जो जेड से 10वां है वो ए से कौन सा होगा, 27 माइनस 10 बराबर 17, और लेटर क्या आएगा, क्यू। एक और सवाल लेते हैं, बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से 20वां जाना है, कितना आगे जाना है, 13 निकाल दो, 7 और आगे जाना है, जेड की ओर से 7वां है वो ए की तरफ से कौन सा है, तो जो जेड से 7वां है ए से 27 माइनस 7 बराबर 20, लेटर टी। एक और सवाल, बाएं से 25वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप इसमें कर रहे हैं बाएं से 25वां, तो आप अगर यहां से 13 निकाल दें तो 13 से कितना आगे जाना है, 12वां। ये 12वां कहां से स्टार्ट हो जाएगा, जेड से, और जो जेड की ओर से 12वां है वो ए से कौन सा, 27 माइनस 12 15, और लेटर ओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस और नो। अब मान लीजिए सवाल आपसे पूछा गया, बाएं से चौथा लेटर कौन सा होगा, सीरीज ये है, और बाएं से चौथा पूछा है, ए से चौथा डी। सवाल आपसे पूछा गया बाएं से 11वां, तो ए से स्टार्ट करते हुए 11वां क्या लेटर आता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो थोड़ी सी तब है जब आपसे यही सवाल ऐसे पूछा जाता है कि भाई बताइए बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप देख रहे हैं यहां से 16 जाना है, तो 13 तो यहां तक हो चुके, 14 15 16, यानी जेड से स्टार्ट करें, जेड से टोटल 16 पूछा है, अगर 13 निकाल दे तो जेड से कितना आगे जाना है, थर्ड, तो जेड की ओर से जो थर्ड है वो ए की ओर से कितना है, 27 माइनस 3 बराबर 24, लेटर क्या आएगा, एक्स आएगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है,
ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारी 7 सीरीज हैं, सीरीज तो 8वीं भी आती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। यानी अक्सर अंकीय श्रृंखला। लेकिन ये मैं आपको नहीं करवा रहा क्योंकि ये बैंकिंग में पूछी जाती है दोस्तों। अल्फा न्यूमेरिक क्या होती है दोस्तों, इस प्रकार से होती है कि आपको अल्फाबेट भी मिलेंगे, नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको सिंबल मिलते हैं, ठीक है। इस प्रकार की सीरीज मिलती है और इसमें पूछा जाएगा कि इस सीरीज में बताइए कितने ऐसे अंक हैं जिनके जस्ट पहले एक लेटर है और जस्ट बाद में एक सिंबल है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं दोस्तों इस अल्फा न्यूमेरिक में। तो ये सीरीज हमारे काम की नहीं है, ठीक है, और आएगी तो भी आप कर लेंगे, बहुत आसान है, उसमें कुछ भी नहीं है। जैसा इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा वैसे आपसे पूछा जाएगा कितने ऐसे नंबर हैं जिनके जस्ट पहले सिंबल है और जस्ट बाद में लेटर है, तो आप इनमें फाइंड आउट कर लेंगे। या पूछा जाएगा कितने ऐसे लेटर हैं जिनके जस्ट पहले सिंबल है और जस्ट बाद में नंबर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, कोई ज्यादा खास नहीं यहाँ पे, तो आप ये कर लेंगे, इसमें कुछ भी खास नहीं है। और वैसे भी आपके CISF, दिल्ली पुलिस और SSC में आती भी नहीं है दोस्तों, ये बैंकिंग में आती है। तो यहाँ पे हम इस सीरीज को छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे काम की नहीं है, ठीक है। अब कुछ अन्य सवाल लेते हैं जो अल्फाबेट से ही संबंधित हैं। जैसे सवाल ही आएगा, एक सवाल मैं डिटेल से लिख रहा हूं, बाकी हम शॉर्ट में लिखेंगे। कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें तथा बाएं से 15वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, यह सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर तथा बाएं से 15वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा लेटर आएगा। अब यह सवाल आपसे कोई सी भी सीरीज में आपसे पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं इसमें पूछा जाए या इसमें पूछा जाए, कहीं भी पूछा जा सकता है। आपको सीरीज दी जाएगी, अगर नहीं दी गई है तो हम ये मान के चलते हैं कि सीरीज हमारी नॉर्मल सीरीज है, A to Z है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे सवाल आपसे इसी सीरीज में पूछा जा रहा है। सवाल यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें, यानी लेफ्ट से कौन सा है दोस्तों 5वां और लेफ्ट से कौन सा है दोस्तों 15वां, इनके ठीक बीच में लेटर कौन सा होगा। तो आप मुझे बताइए लेफ्ट से 5वां लेटर कौन सा होता है दोस्तों E, और लेफ्ट से 15वां कौन सा होता है दोस्तों, आपको पता है O। तो E F G H I J K L M N O। तो ये बाएं से कौन सा होगा 5वां और ये कौन सा होगा दोस्तों 15वां। आपको ही बताना है कि इन दो लेटर्स के ठीक बीच में कौन सा लेटर आएगा। तो देखिए दोस्तों, E से E हम काट दे, E से O काट दिया, F से N कट जाएगा, G से M कट जाएगा, H से L, I से K बचेगा क्या दोस्तों K। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सॉरी J बचेगा। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों J आएगा। बात आ गई समझ में। अब इस सवाल को हम डायरेक्ट विदाउट पेन एंड पेपर कैसे कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको इन दोनों लेटर्स का जो बताई गई पोजीशन है इनका औसत निकालना है, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलेगा, 5 प्लस में 15/2, तो 20/2 और 10वें लेटर कौन सा आता है दोस्तों J। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा J आ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, यहां पे कंडीशन ये है कि जब भी आप एवरेज निकाल रहे हैं तो दोनों लेटर्स की पोजीशन समान डायरेक्शन से, सेम दिशा से पता होना जरूरी है दोस्तों। या तो दोनों लेटर्स की पोजीशन लेफ्ट से पता होनी चाहिए या दोनों लेटर्स की पोजीशन राइट से पता होनी चाहिए, तभी आप एवरेज निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए एक और सवाल लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, ये हमारा पहला सवाल था, मैं दूसरा लिख रहा हूं। बाएं से 6th तथा बाएं से 16th लेटर के बीच में कौन सा होगा, यानी लेफ्ट से छठा
और लेफ्ट से 16वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 16 और 6 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 22/2, कितना आएगा 11, और 11वें स्थान पर लेटर क्या आता है, के आता है। एक और सवाल लेते हैं। सवाल यह है कि बाएं से 8वें तथा बाएं से 20वें के बीच में कौन सा होगा। तो लेफ्ट से कौन सा है 8th और लेफ्ट से कौन सा है दोस्तों 20, दोनों को जोड़ेंगे 28/2, कितना आएगा 14, और 14 लेटर कौन सा आता है दोस्तों, आपको पता है n, कितना आएगा n आएगा दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए सवाल ये पूछ लिया जाए कि भाई बाएं से, ये अगला सवाल है 4 नंबर, बाएं से 5वां तथा दाएं से 7वें लेटर के बीच में कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है ये तो कौन सा है, लेफ्ट से 5वां है, लेकिन ये राइट से 7th है। अगर आपको कोई लेटर राइट से 7वां पता है तो उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए कितने में से घटाते हैं, 27 में से, और 27 में से 7 घटाएंगे दोस्तों तो 20 आएगा दोस्तों। ठीक है, यहां पे थोड़ा फोर्थ कर लेते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अभी ये फोर्थ कर लेते हैं, तो 27 - 7 कौन सा हो जाएगा दोस्तों 20वां, और 20 और 4 24, 24 का आधा कितना दोस्तों 12, और लेटर कौन सा आ जाएगा, एल आ जाएगा। एक और सवाल लेते हैं। अभी मैं आऊंगा जब एवरेज ना निकलेगा तो भी हम सवाल कैसे करेंगे वो भी मैं समझाऊंगा, पहले अभी एग्जैक्ट सवाल हम कर लेते हैं। सवाल यह है कि लेफ्ट से 10वें तथा राइट से 11वें के बीच में अक्षर कौन सा होगा। तो ये राइट से 11, इसको पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करो, तो ये तो लेफ्ट से 10th है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मुझे राइट में कन्वर्ट करना है, तो कितने से घटाएंगे 27 में से, 27 - 11 बराबर 16, तो ये 16 हो जाएगा, किधर से, लेफ्ट से। तो ये लेफ्ट से 10वां है, ये लेफ्ट से 16 है, दोनों को जोड़ेंगे 16 10 26, भाग में 2 13, और 13वें स्थान पर लेटर कौन सा आता है, एम आता है। तो इनके बीच में लेटर कौन सा हो जाएगा, एम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सवाल ये पूछा जाए कि भाई राइट से 5वां और राइट से मान लीजिए पूछा गया 17वां, इनके बीच में लेटर कौन सा होगा। तो आपको पता है राइट से नहीं, हमें लेफ्ट से पोजीशन पता करनी है, तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, 27 - 5 बराबर 22, ये 17वां है, इसको लेफ्ट में करेंगे 27 - 10 बराबर 27 - 17 करेंगे तो 10 आएगा ना, तो लेफ्ट से 22 होगा, ये लेफ्ट से 10वां होगा, लेफ्ट और लेफ्ट को जोड़ेंगे 22 और 10 32, भाग में 2 बराबर 16, लेटर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए पूछा गया राइट से 13वां तथा राइट से 9वां, इनके बीच में लेटर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें अक्षर तथा दाएं से 9वें अक्षर के ठीक बीच में लेटर कौन सा होगा। तो पहले आपको राइट को लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा, तो लेफ्ट में चेंज करेंगे 27 - 13 बराबर 14, इसको चेंज करेंगे 27 - 9 18, 18 और 14 कितना दोस्तों 32, भाग में 2 बराबर 16, लेटर क्या आएगा दोस्तों, पी आएगा दोस्तों। बात आएगी समझ में। यानी हमें कोई भी लेटर किसी भी प्रकार का दे रखा हो, सबसे पहले आपको उसको सेम डायरेक्शन में चेंज करना है। अच्छा, आप इन सवालों को ऐसे भी कर सकते थे, आप इन सवालों को लेफ्ट में कन्वर्ट ना करके बात तो वही आएगी, देखना यहीं पे एवरेज निकालो, 17 और 5 कितना 22, 22 का आधा करेंगे 11 आएगा, यानी राइट से 11वां है, तो जो राइट से 11वां हो लेफ्ट से कौन सा होगा, 27 - 11 बराबर 16, तो लेटर कौन सा आएगा, पी आएगा। ये देखें राइट से 13 और 9 22 का मतलब 11, ये राइट से 11 है तो लेफ्ट से कौन सा होगा 16, लेटर क्या आएगा, पी आएगा। यानी अल्टीमेट एट लास्ट आपको जाना कहां है, लेफ्ट की ओर से ही जाना पड़ेगा। तो आप इनको चाहे पहले कन्वर्ट कर लो चाहे बाद में कन्वर्ट कर लो, बात एक ही आएगी। लेकिन ये याद रखेंगे जब भी आपका एवरेज निकालेंगे तो दोनों पोजीशन या तो राइट से पता होनी चाहिए या दोनों ही पोजीशन लेफ्ट से पता होनी चाहिए। अगर एक लेफ्ट है दूसरी राइट है तो सवाल आप ये समझ लीजिए गलत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि अगर एवरेज ही ना निकले तो क्या करेंगे, देखिए जरा। तो भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, विदाउट पेन एंड पेपर हम यहां पे सोल्व करेंगे।
मान लीजिए पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें तथा बाएं से 18वें लेटर के बीच में कौन सा लेटर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें और बाएं से 18वें लेटर के बीच में कौन सा अक्षर होगा दोस्तों। अब आप कहें सर 18 और 5 तो 23 होते हैं, तो यहां पे दोस्तों दो पोजीशन बनती हैं। कैसे? एक तो क्या करेंगे, 18 और 5 कितना 23, एक बार तो 23 में से एक घटाकर एवरेज निकालेंगे और एक बार 23 में से एक जोड़कर एवरेज निकालेंगे। तो 23 माइनस 1 22/2 11, यहां पे 24 और 2 12, यानी कि बाएं से 5वां और बाएं से 18 के बीच में लेटर हो सकता है या तो के या फिर एल, यानी के या एल में से कोई एक हो सकता है। जैसे लेफ्ट से मान लीजिए कहा गया नोवा और कहा जाए लेफ्ट से मान लीजिए 6th लेटर, इनके बीच में बताइए। तो आप कहेंगे सर लेफ्ट से 6th होता है आपका F G H I J K L M N, इस प्रकार से होता है। बाएं से छठा और बाएं से नोवा, तो बाएं छठा तो 6th होगा इनके और इनके बीच में, तो इन दोनों के बीच में कौन सा आएगा, या तो G आएगा या फिर H आएगा। अब दो लेटर बीच में थोड़ी हो सकते हैं, दोनों में से एक हो सकता है। तो क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़िए, 9 6 15 आएगा, एक बार 15 माइनस 1/2 कीजिए, एक बार 15 प्लस में 1/2 कीजिए, तो यह आएगा 7 मतलब G, यह आएगा 8 मतलब H। तो इनके बीच में हो सकता है G या H दोस्तों। बाकी के जो सवाल हैं वही सेम पैटर्न पे, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में चेंज कीजिए, औसत निकालिए। एक बार -1 करके 2 से भाग दीजिए, एक बार +1 करके 2 से भाग दीजिए। ठीक है दोस्तों, जब एवरेज ना निकल रहा हो। ठीक है, तो ये अल्फाबेट का सेकंड पार्ट था। एक पार्ट और आएगा जिसमें हम डिक्शनरी, नंबर पेयर, लेटर पेयर, ठीक है, और वर्ड फॉर्मेशन को देखेंगे। तो अल्फाबेट 3 पार्ट में खत्म हो जाएगा। तो ये दूसरा पार्ट था। अगर आपको समझ में आया है दोस्तों तो बिना देर किए हुए बैच में एडमिशन लीजिए। ठीक है, फटाफट अपनी फीस जमा करवाइए। 5 सितंबर के बाद हम एडमिशन नहीं लेंगे। अपना एडमिशन दर्ज करवाइए फोन पे या गूगल पे से दिए गए नंबर 9468164742 पर पेमेंट कीजिए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए दोस्तों। पीछे की क्लास आपको मिल जाएंगी, आगे की क्लास आपको ग्रुप में दे दी जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो अभी बैच को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।